हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सुंदरम्स इंग्लिश एंड कम्पिटिटिव इंस्टीट्यूट के ये यूट्यूब चैनल पर हम प्रैक्टिस सेट फॉर क्लास 12 के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसके बारे में विस्तृत जानकारी हासिल करेंगे धीरे धीरे। लेकिन इसमें हम आज प्रैक्टिस सेट 1 पे डिस्कस कर रहे हैं और जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पर आधारित है, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है परीक्षा और व्यू से भी, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, हम उसको समझने की और अच्छे ढंग से करने की कोशिश करते हैं। और जहां आपको दिक्कत होगा कमेंट बॉक्स में आप अवश्य लिखिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन आपका है, बेंजी ओन्ड ए। तो बेंजी के पास कौन सा गाड़ी था? अगर आप लोग बुक में पढ़े होंगे तो अपने माता पिता को फोर्ड वान से छोड़ने के लिए गया था। इसका आंसर डी करेक्ट है, डी आंसर होगा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, द एडिटोरियल पॉलिसी ऑफ ए पॉपुलर डेली इज कंट्रोल्ड बाय टेस्ट चीफ फैक्टर। तो डियर फ्रेंड्स, इसका ट्यू चीफ फैक्टर्स होगा। दो आंसर सही है। आप लोग पढ़े होंगे भारत इज माय होम में इसका डिस्कस किया गया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा पर चलते हैं। देखिए, तीसरा क्वेश्चन है, द मदर इन ए पिंच ऑफ स्नफ वाज वेटिंग एट डैश फॉर हर ब्रोदर। देखिए, ए पिंच ऑफ स्नफ जो एक शॉर्ट स्टोरी था मदन मनोहर मालगांवकर का, उसमें जो उनकी माँ होती है वो अपने भाई के लिए डोर स्टेप पर, दरवाजे पर रुकती है। इसका आंसर डोर स्टेप होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। 4 क्वेश्चन आपका क्या है कि दो मोर वी इंडल्ज इन आवर पैशन द मोर अनबिरल दे बिकम इज टेकन फ्रॉम। देखिए, ये डियर फ्रेंड्स इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है, जिसमें हमारे पूर्वज कहते हैं कि आप ज़्यादा अपने जुनून में व्यस्त नहीं रहने के लिए और सीधे चलने के लिए, तो आप इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इसका आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे हम बढ़ें आगे आगे, 5वां क्वेश्चन देखिए। 5वां क्वेश्चन में क्या कहता है, हाउ एवर रेयर डैश रेयर इट बी एंड व्हेन आई क्रम्बल इज टेकन फ्रॉम डैश। देखिए, ये लाइन कहाँ से लिया गया है? तो डियर फ्रेंड्स, ये लाइन जो है एन एपिटाप, डी एन एपिटाप से लिया गया है। छठा क्वेश्चन देखिए, आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हजार्ड इज टेकन फ्रॉम। डियर फ्रेंड्स, ये जो लाइन है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया है। अब चलिए 7वां क्वेश्चन देख रहे हैं। 7वां कह रहा है, द सोल्जर इन द पोएम द सोल्जर इज। देखिए, सोल्जर कहाँ के थे? तो आप पोएम में पढ़े होंगे, वो इंग्लिश यानी इंग्लैंड के थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, अकॉर्डिंग टू टी एस एलियन मेकेबीटी इज एन या ए डैश। वो एक मास्टर क्रिमिनल था। डिफरेंस क्या था? एक मास्टर क्रिमिनल। मेकेबीटी एक मास्टर क्रिमिनल था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा। डियर फ्रेंड्स, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन। हाँ, 9वां क्वेश्चन है, ए वोमन हैज़ टू ऑब्जर्व वेरियस कस्टम्स एंड रिचुअल ड्यूरिंग डैश। किस पीरियड में ये सब रीति रिवाज को वो तक पहुंचती है? तो इसका जो आंसर होगा प्रेगनेंसी। आप लोग पढ़े होंगे चाइल्ड इज बॉर्न में ये लाइन दिया हुआ है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर हम चलते हैं। 10 क्वेश्चन कर रहा है, द डैश एडवाइज मेजर टू कैमर्स। तो आप लोग द अर्थ में पढ़े होंगे, ये डॉक्टर एडवाइस दिए थे मुर्गी को रखने के लिए, किसको? बेंजी को। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, द फूड इन इंडियन विलेज वाज सर्व्ड ऑन डैश लीव। तो डियर फ्रेंड्स, ये बनाना बनाना डियर फ्रेंड्स, सही आंसर इसका बनाना होगा। बनाना लिव्स होगा। जब आप इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर आज पढ़े होंगे पी एल सासबाग का, तो उन्हें खाना बनाना के लिप्स पर दिया गया था। चलिए 12 क्वेश्चन देखिए। इंडियन रिमेन्स इमूवल एंड दैट इज हर डैश इंडिपेंडेंस ग्लोरी ऑनेस्टी। डिफरेंस ग्लोरी होगा, एकदम राइट आंसर है ग्लोरी। 13, स्पेलिंग कलर इज यूज्ड इन डैश। देखिए, ये जो स्पेलिंग है COLOR भी सही है, लेकिन ये अमेरिकन इंग्लिश है। कैसा इंग्लिश है डियर फ्रेंड्स? अमेरिकन इंग्लिश। ब्रिटिश इंग्लिश में होता है, ब्रिटिश इंग्लिश में क्या होता है? COLOUR, कलर। चलिए अब हम किस पर चलें? 14 नंबर क्वेश्चन और 13, हाँ 13 देख लिए। अब 14 पर चलते हैं। हु रोट ए पैसेज टू इंडिया। तो डियर फ्रेंड्स, ये लिखे थे E.M. फोस्टर। E.M. फोस्टर लिखे थे।
और नेक्स्ट क्वेश्चन है लैंगलैंड एंड चाउसर बिलोंग टू द डैश पीरियड। लैंगलैंड और चाउसर जो थे वो मिडिल इंग्लिश पीरियड के थे। 16 द टेक्स्ट ऑफ विच पीरियड ऑफ डिफिकल्ट टू रीड एंड अंडरस्टैंड। किस पीरियड में टेक्स्ट जो था वो पढ़ना कठिन था। तो आप स्टोरी ऑफ इंग्लिश में ये पढ़े होंगे। ओल्ड इंग्लिश पीरियड में टेक्स्ट को पढ़ना क्या था, इसका आंसर ओल्ड इंग्लिश ही होगा डियर फ्रेंड्स। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 17 क्वेश्चन। 17 क्वेश्चन का था ओलिवर गोल्ड स्मिथ एम्फेसाइज ऑन द प्योरिटी ऑफ डैश। तो डियर फ्रेंड्स विलेज लाइफ को प्योरिटी दिए थे, इसका आंसर विलेज लाइफ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा तेज़ी से बढ़ रहे हैं, अच्छा लग रहा है तो थोड़ा लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये तेज़ी से इसलिए पढ़ रहे हैं कि आप एक झलक में अगर सुनेंगे भी तो ऑब्जेक्टिव याद हो जाएगा, इसलिए इसको आप सुनिए और प्रायः बार बार इसे देखिए। और कुछ करने की जरूरत नहीं है, 2-3 बार अगर देख लेंगे तो याद हो जाएगा। क्वेश्चन इससे परीक्षा में पूछने की चांस अधिक है। चलिए बिना टाइम गवाए हुए ज़्यादा लांग लिफाफा नहीं करना है और डिस्कस करते हैं। द 18th सेंचुरी इज नोन एज। 18th सेंचुरी किस एज से? ऑगस्टन एज डियर फ्रेंड्स, राइट आंसर ऑगस्टन एज। अब चलिए नेक्स्ट 19 क्वेश्चन। टुडे इट इज इम्पॉसिबल टू थिंक एड इमेजिन ए वर्ड विदाउट द डैश। डियर फ्रेंड्स यहाँ एड होगा ADD। इसका आंसर प्रिंटिंग मशीन, वेरी गुड, प्रिंटिंग मशीन होगा इसका आंसर। और 20 ओल्ड इंग्लिश इज कैरेक्टराइज्ड बाय। ओल्ड इंग्लिश क्या था? कैरेक्टराइज्ड इनफ्लेक्शंस था, इसका आंसर C होगा। 21 दे टाइप ऑफ गॉड दैट कैल टू सेबी वाच। इवेन एंड सिमेट्रिकल, आप पढ़े थे कि वो एकदम एक समान वो गॉड को कलेक्शन करता था। क्वेश्चन नंबर 22 नोबॉम एंड डैश आर कोलिंग। देखिए नोबॉम और नतालिया मैरिज प्रपोजल में दोनों झगड़ा करती थी, यानी इसका आंसर क्या होगा? नतालिया। चलिए नेक्स्ट 23 डैश इज स्वेल्टरिंग विथ द हीट ऑफ इनजस्टिस एंड ऑपरेशन। डियर फ्रेंड्स इसका आंसर मिसिसिपी होगा। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, बस याद रखना है। When each censorship imposed on press in a country like Britain, आंसर इसका होगा B during emergency। डियर फ्रेंड्स ये हाउ फ्री इज द प्रेस से लिया गया है और आप पढ़े होंगे। चलिए 25 में सेबी वुड एग्जामिन द एज सुन एज ही गॉट अप। किसको एग्जामिन करता रहता था सेबी? गॉड्स को। बुक नहीं होगा, पेंटिंग नहीं होगा, पेंटिंग तो लास्ट में वो किया था, शुरू में वो गॉड्स को ही एग्जामिन करता। पेंटिंग जब उसके टीचर उसका कंप्लेन घर पे किए थे तब जाके उनके पापा सभी गॉड्स को काटते तब वो पेंटिंग में गया था, लेकिन शुरू में वो गॉड्स को करता था, तो इसका आंसर गॉड्स होगा। चलिए डियर फ्रेंड्स और 26 में आइए। हु सिट्स केयरलेसली ऑन ग्रेनरी फ्लोर इन ओड टू एटमन। ओल्ड मैन ये लाइन ही है डियर फ्रेंड्स। चलिए 27 क्वेश्चन। द पोएट इन स्नेक पिक्ड अप डैश लॉक। डियर फ्रेंड्स कौन सा? क्लमची उठाए थे, टेढ़ा मेढ़ा लॉक। इसमें आंसर C दिया है, गलत है, क्लमची। इसका आंसर B होगा, क्लमची। C जो इसमें दिया हुआ ये गलत है, C गलत है, इसका आंसर B होगा, क्लमची। याद रखिएगा डियर फ्रेंड्स, B क्लमची। अब चलिए 28 हु इज डम इन नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन। कौन हो गया था गूंगा? नाउ द लिप्स आर, नाइटिंगल हो गया था डियर फ्रेंड्स, नाइटिंगल, एकदम याद रखिएगा। हु रोट हाइपेरिन एंड इंडिमिशन? विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन किट्स, पीवी शेली, एस.टी. कोलरिज। डियर फ्रेंड्स जॉन किट्स होगा, जॉन किट्स, याद रखिएगा एकदम जॉन किट्स होगा। 30 हु वांटेड टू किल द स्नेक? पोइट, स्वाभाविक था। स्नेक पोएम पढ़े थे, उसमें पोइट ही चाहते थे कि सांप को मार दें, लेकिन इतना डरते थे कि उस पर देखते थे लेकिन मारते नहीं थे, डरते थे। वो क्या करते थे? डरते थे। फिर भी लास्ट में क्लमची स्टिक से मारे थे। इसका आंसर क्या होना चाहिए? A द पोएट। अब चलिए 31 जाने से पहले अभी तक अगर आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए 31 क्वेश्चन पर चलते हैं। स्नेक वर सिंग अमॉन डैश इन माई ग्रैंड मदर हाउस। देखिए कमला दास जी लिखे थे और बुक के नज़दीक को घूम रहा था सांप, लाइन है, इसलिए इसका आंसर B होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 32 डियर फ्रेंड्स। 32 क्वेश्चन देखिए क्या है। इन द पोएम
स्नेक लॉरेंस एग्जॉस्ट द वैल्यू ऑफ डैश लाइफ, प्रीमिटिव ही होगा, इसका आंसर होगा प्रीमिटिव, प्रीमिटिव लाइफ एकदम सही है, प्रीमिटिव होगा। चलिए नेक्स्ट 33 पर चलते हैं। हर साइट एंड साउंड ड्रीम्स हैप्पी एज हर डे इज टेकन फ्रॉम, चूज द करेक्ट ऑप्शन, आंसर द सोल्जर, एकदम राइट है। द सोल्जर से लिया गया था, पोएट इसे बोले थे कि हमारा जो ध्वनि होगा और मेरा जो सपना है वो सभी अच्छी होगी, तो ये द सोल्जर से ही लिया गया है। अब चलिए नेक्स्ट 34 पर चलते हैं। टू एटमन इज एंड चूज टू द करेक्ट, वो ऑड था, ऑड टू एटमन, याद रखिएगा, ऑड ऑड कविता है। टू एटमन कैसा कविता है डियर फ्रेंड्स, ऑड कविता। 35 बट बिलीव दैट आई शैल मेक ए स्पीडियर जर्नी टेकन फ्रॉम, डियर फ्रेंड्स आप लोग ये पढ़े होंगे क्या, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में, स्वीटेस्ट लव आई डो नॉट को मैं पढ़े थे, कभी बोले थे कि मैं अपनी यात्रा पर सूर्य से भी तेज यात्रा करूंगा। कम माई बिलव्ड इज रिटन बाय, इसको किसने लिखा है, पियल्स एस बक, पियल्स एस बक लिखे थे किसको, कम माई बिलव्ड को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 37 वाल्ट विटमिन वर्क एज ए वॉलंटियर नर्स इन डैश, आंसर होगा द सिविल वार, द सिविल वार यानी सिविल वार के समय में उसने वॉलेंटियर नर्स के रूप में काम किए थे, जो आप लोग सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जब पढ़े होंगे तो उसके हेडिंग में ही दिया हुआ है। आई स्वेयर टू सेव फायर फ्रॉम द सीन ऑफ फॉरगेटफुलनेस इज टेकन फ्रॉम, कहाँ से लिया गया है, आई स्वेयर टू सेव फायर, फायर हीमैन से लिया गया है। जब ये फायर दे समझ लेना फायर हीमैन, फायर मतलब फायर हीमैन, फायर मतलब फायर हीमैन, एकदम याद कर लो, क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम हॉल में। 39 डैश वर सेटिस्फाइड विथ ट्रू होम रूल, आवर एंसेस्टर, हमारे पूर्वज ही इसको सेटिस्फाइज करते हैं, आजकल के युवा तो चाहते ही नहीं है, वो चाहते हैं क्या ट्रू होम रूल होता है, वो तो झोपड़ी, खाली उनको लांग लिफाफा की जरूरत है आज के युवा को। हमारे एंसेस्टर बहुत अच्छे थे जो अपने मेहनत पर ध्यान देते थे, आज के युवा तो खाया पिया सब मिल जाए बात खत्म। चलिए 40 पर चलते हैं। अकॉर्डिंग टू बर्टन रसेल, डाई होगा ये डियर फ्रेंड्स, यहाँ स्पेलिंग गलत है, DIE, डाई। इन ए लार्ज नंबर इन विंटर, क्या मरता था, क्या मरता था, बर्ड्स, हाँ डियर फ्रेंड बर्ड्स, इसका आंसर डी सही है। चलिए ए प्लेस फॉर लगेज एट रेलवे स्टेशन इज कॉल्ड, इसको याद रखिएगा, पूछता है परीक्षा में, क्लॉक रूम उसको कहते हैं, क्लॉक रूम, ऐसा ना प्लेटफॉर्म बोल दीजिएगा, क्लॉक रूम आंसर सही है। 42 रीता डिड नॉट क्लीन द रूम, चूज द सुटेबल पेसिव वॉइस, रीता नॉट क्लीनिंग द रूम हैज नॉट क्लीन बाय रीता, द रूम वाज नॉट क्लीन बाय रीता, रूम क्लीन्ड इज नॉट डन बाय रीता। देखिए इसका पेशी बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, द रूम वाज नॉट क्लीन्ड बाय रीता, किसमें है, द रूम वाज नॉट क्लीन्ड बाय रीता, सी सही है, लेकिन इसमें रीता का स्पेलिंग गलत है, कैपिटल RITA होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा, रीता का स्पेलिंग कैपिटल होगा, मिसप्रिंट हो गया था प्रिंटिंग में। चलिए कोई बात नहीं, चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, सही स्पेलिंग क्या है डियर फ्रेंड्स, रिमेंस, REMAINS, यही सही है। चलिए ही हैड रीड डैश वेदा, देखिए कोई भी किताब, धार्मिक किताब के नाम के पहले द लगता है, द, धार्मिक किताब के नहीं, जैसे द रामायण, द महार, द बाइबल, द कुरान, इन सभी के पीछे द लगता है, द गीता। 45 ही एक्यूज्ड ऑफ, क्या होगा, ऑफ के बाद क्या होगा, देखिए प्रीपोजिशन के बाद V4 का यूज करते हैं, याद रखिएगा, स्टीलिंग सही है, प्रीपोजिशन के बाद चूज द करेक्ट सेंटेंस, करेक्ट सेंटेंस, करेक्ट सेंटेंस, हिज ब्राइड इज ब्यूटीफुल, एकदम सही है, ब्यूटीफुल ब्राइड इज हिज, ब्यूटीफुल ब्राइड इज हिज। देखिए हिज के बाद पसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग नहीं होता है, ब्राइड हैड ब्यूटीफुल, ब्राइड के पास ब्यूटीफुल है नहीं था, ये भी गलत लग रहा है, ही ब्राइड इज ब्यूटीफुल, नहीं ही के सब बाद नाउन का प्रयोग नहीं होगा, गलत है, इसका आंसर ये होगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं 47, चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, इसमें हो जाएगा आपका प्रोसीड का स्पेलिंग पूछ रहा है, PROCEED, प्रोसीड, C नंबर सही है। चलिए D। 48 द पिक्चर डैश ऑन द वॉल, चूज द करेक्ट, तो D आंसर हो जाएगा वाज हंग, वाज हंग, पिक्चर को दीवार पर लटकाया गया है, लटकाया गया था, यानी पेसिव वॉइस में ये जा रहा है, ठीक है। 49 चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस, ओ मजा आ गया, इनकरेक्ट खोजने के लिए बोल रहा है, ही इज सीकिंग एम्प्लॉयमेंट,
we hear radio in the morning, she plays in the evening, देखिए ही सीकिंग फॉर इन्वायरमेंट, फोर छूट गया यानी प्रीपोजिशन का गलती है, इसलिए इसका आंसर ए सही है। चलिए लास्ट क्वेश्चन 50, आज का लास्ट क्वेश्चन है, वी कैन मेक नो प्रोग्रेस इफ वी कंटिन्यू वर्किंग डैश तेज दीज कंडीशन, अंडर दीज कंडीशन होगा, किसी के कंडीशन के अधीन हम काम करते हैं, तो के अधीन किस समय हम अंडर का प्रयोग करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आज हम प्रैक्टिस सेट 1 पर डिस्कस किए हैं। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कैसे लगा। आपको बेस्ट ऑफ लक इस चैनल के माध्यम से, और आप इतना देर जो देखें, और कमेंट सेक्शन में और बताइए। अगर ये PDF आपको चाहिए तो मुझे कमेंट कीजिए। कमेंट करने के बाद आप मुझे कमेंट कीजिए और अपना व्हाट्सएप नंबर दीजिए। मैं आपको व्हाट्सएप नंबर पे मैं अपने टेलीग्राम का लिंक भेजूँगा और उस पर आप ज्वाइन कर लेंगे तो आपको ये PDF प्राप्त हो जाएगी। अगर PDF चाहिए तो कमेंट अवश्य करना होगा, अगर नहीं चाहिए तब तो कोई बात ही नहीं है। और अगर विशेष मेरे चैनल से जुड़ना चाहते हैं, मेरे क्विक जानना चाहते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर है एक, उसको आप नोट कर सकते हैं 9934443500। याद रखिएगा 9934433500। ये याद रखिएगा डियर फ्रेंड्स। आज का कक्षा यहीं तक, कल हम इससे आगे और अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। थैंक यू, सी यू टुमारो, बाय। लेकिन सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा डियर फ्रेंड्स, क्योंकि आपका अगर ये आज का क्लास अच्छा रहा तो कल हम बढ़िया क्लास लेके आएंगे। अगर अब आपका रिस्पॉन्स ठीक नहीं रहा तो क्या कर सकते हैं, क्लास डिले हो सकती है। थैंक यू।